नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। वास्तव में प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल को याद करने के साथ उनके कार्यकाल में कौन सी प्रमुख घटना हुई उसको जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्रियों के नाम की सूची या कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री हुए और क्या महत्वपूर्ण बातें इनके शासनकाल में या कार्यकाल में हुई। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो 1947 से 1964 तक 1947 से 64 तक रहा। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। साथ ही इन्हें अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री का पद दिया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सबसे बड़ी जो शुरुआत की थी या सबसे बड़ा जो संगठन इनके कार्यकाल में बना वो था योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। साथ ही इन्होंने 1952 में पीडीएस सामुदायिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करवाई थी। इनके शासनकाल में ही भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में तथा देश में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई जिसका कारण था बाह्य आक्रमण और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के उपरांत गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया जो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और गुलजारीलाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद एक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका कांग्रेस के द्वारा। तो इस समय जो वरिष्ठ नेता थे गुलजारीलाल नंदा उन्हें भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। फिर उसके बाद नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पूर्णतः गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे और इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी 1966 में ताशकंद समझौता। दोस्तों, ताशकंद समझौते के अलावा इनके कार्यकाल में ही 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया तथा इन्होंने जो है 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए एक पहल की थी और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पूरे देश के लोगों से एक दिन के उपवास का आह्वान किया था और सभी लोगों ने इनकी बात को स्वीकार भी किया था। फिर अगला नाम आता है गुलजारीलाल नंदा का। दोस्तों, गुलजारीलाल नंदा जो है वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, 2 बार। और कब एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में बने। तो ये एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे जो कार्यवाहक रहे और 2 बार प्रधानमंत्री बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फिर अगला नाम आता है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री 1966 से 77 तक रही। इनके कार्यकाल में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। इसके अलावा गरीबी हटाओ नारा दिया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया, समाजवाद की अवधारणा को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया। फिर इन्होंने जो है अपने कार्यकाल के दौरान 1971 में या 1972 में शिमला समझौता किया और शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। 1972 का युद्ध इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तभी हुआ। फिर इसके बाद अगला जो दोस्तों प्रधानमंत्री का नाम आता है वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में रोलिंग प्लान की शुरुआत हुई। रोलिंग प्लान जो देन है वह विश्व स्तर पर गुरनार मिर्डल की है और गुरनार मिर्डल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया है। इनके बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे जो उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने भू सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं। इनके बाद फिर दोबारा से 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1980 से 84 तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है और पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्हें कार्यकाल के दौरान ही
मार दिया गया, मतलब कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। और इंदिरा गांधी जो है इन्होंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, और इनकी हत्या के बाद फिर इनके पुत्र राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बने। यह 1984 से 89 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजीव गांधी ने पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित करवाया। फिर इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह जो 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। इन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। या पूर्व की ओर देखो नीति, जो आज वर्तमान में आसियान संगठन की बात हम कर रहे हैं। लुक ईस्ट मतलब आसियान। फिर उसके बाद चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री बने 1990 से 91 तक रहे। और फिर आए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे। इसी में 1991 में प्रधानमंत्री के चुनाव होने थे, या संसद के लोकसभा के चुनाव होने थे। उसी समय 21 मई 1991 को राजीव गांधी की पेरम्बूर में हत्या कर दी गई थी। तो ये प्रधानमंत्री नहीं थे। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें पद पर रहते मारा गया है, हत्या कर दी गई, तो है श्रीमती इंदिरा गांधी। और राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं। राजीव गांधी जब उनकी हत्या होती उस समय प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, उसने राजीव गांधी की हत्या की थी, और जिसका कारण बताया जाता है कि 1988 में राजीव गांधी ने श्रीलंका में लिट्टे के विरुद्ध शांति सेना भेजी थी। उसी का बदला लिट्टे ने लिया था। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास पर बल दिया गया। साथ ही इन्होंने जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास की अवधारणा को पूर्णतः बल के साथ लागू किया। और 1995 में 95 में इन्होंने मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करवाई। और 1995 से ही सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1991-92 से जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसके अलावा कई सरस्वती सम्मान की शुरुआत, जैसे कई पुरस्कार जो है इनके कार्यकाल में शुरू हुई है। फिर उसके बाद आते अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। यह 14 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इनका 13 दिन या 14 दिन टोटल आते हैं, या हम कह सकते हैं 13 दिन की सरकार इनकी जो नहीं चल पाई, और इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। और फिर 1998 में 98 से 99 1 वर्ष, और 99 से 2004 मतलब 2 कार्यकाल यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे किए। इनके कार्यकाल की सबसे प्रमुख घटना है पोखरण या परमाणु परीक्षण पोखरण हुआ। और इसके अलावा इन्होंने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, और 1999-2000 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की। फिर 2002 में स्कूल चले हम अभियान शुरू किया, और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। और इसके अलावा फील गुड की योजना को प्रस्तुत किया। फिर 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे। इन्होंने भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने कई आर्थिक सुधार किए, जिसमें कि एनआरएचएम, इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया, इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना, राजीव ज्योति योजना, लघु कुटीर उद्योग योजना, ऐसी कई योजना को बढ़ाया और आगे आके इनको एक बलपूर्वक लागू किया। फिर आता है नाम नरेंद्र मोदी, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और कोरोना वायरस से फाइट करने वाले प्रसिद्ध जो विश्व स्तर पर अभी उभर के आए हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। इनके पहले कार्यकाल की जो सबसे प्रमुख घटना थी, इन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया, और यह एक ऐसा आयोग है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कई ऐसी योजना शुरू की जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है। और इसके अलावा उज्ज्वला योजना भी एक नई योजना है, जिसमें कि गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो है दूसरे कार्यकाल के साथ 2024 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं।
या करेंगे। इसके बाद आगे की संभावना क्या बनेगी वो आप लोगों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये जो आज का हमारा टॉपिक था भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पर मैं आपके सामने 10 से 15 मिनट का वीडियो इसलिए रखता हूँ डेली ताकि आप उसको प्रॉपर वॉच कर सके। वरना एक क्लास जैसे ही आपका संविधान समाप्त होगा तो एक क्लास में आपकी 2 से 2.5 घंटे करूंगा और 2.5 घंटे में पूरा आपका संविधान फिनिश कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।